हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। स्पेशली राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं आपके लिए स्पेशली राजस्थान थर्ड ग्रेड और सेकंड के लिए सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए 10 बेसिक क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। ये आज आपके 10वीं बेसिक क्लास है। इससे पहले मैंने 9 बेसिक क्लास पढ़ा दी है। तो आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है इससे पहले जो पढ़ाई गई बेसिक क्लास जरूर देखें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट के प्रति, और आपको ये सब्जेक्ट इतना आसान लगेगा जैसा आपने कभी सोचा नहीं है दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस भले ही एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको सही तरीके से सही नोट्स बनाकर और प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ अगर आप पढ़ोगे तो अगले 6 महीने के अंदर आप आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप इस सब्जेक्ट के माध्यम से जो है लाइब्रेरियन बन पाओगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की जो बस 10वीं बेसिक क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे पहले मैंने 9 बेसिक क्लास पढ़ाई है, आप सभी लोगों ने नोट्स बनाए हैं। ये 10 बेसिक क्लास इस यूट्यूब पर लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, जो मेरे लिए कल्पना से परे था दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल क्लास लाइब्रेरी साइंस जीरो से पढ़े बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी नए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो इस समय हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं। तो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस ये भारत का लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना, अपडेट करना। क्या करना, अपडेट मतलब जो इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाने के बाद पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आती है, सबसे पहले अपडेट यहाँ पर मिलता है दोस्तों। अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ पर फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे अगर आपको किसी प्रकार की बात करनी है, कोर्स से संबंधित हो, रिन्यू से संबंधित हो, या फिर जो है एप्लीकेशन से संबंधित हो, दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय के प्रकार। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये राजस्थान सेकंड ग्रेड में भी है और राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर भी है, कि आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर या लाइब्रेरी के आखिरकार प्रकार कितने हैं। कुछ जगह लाइब्रेरी के 3 प्रकार बताए हुए हैं, कुछ जगह 4 प्रकार बताए हुए हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, उनका क्या संबंध होता है, सारे तमाम चीजें आज हम पढ़ेंगे। लेकिन लाइब्रेरी के प्रकार शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है कि व्हाट इज लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी क्या है दोस्तों। तो लाइब्रेरी क्या है, तो मैं एक सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, पेन और रजिस्टर मेरे साथ उठा लीजिए। जो जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ उनको आप ईमानदारी से नोट्स बनाइए, और उसको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए लाइब्रेरी क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो लाइब्रेरी एक अमूल्य संस्थान है। अमूल्य संस्थान का मतलब होता है वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। लाइब्रेरी इज ए वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट, एक अमूल्य संस्थान है। इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी अगर होगी
तो आदमी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये अमूल्य स्थान है, दूसरा ये ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। दूसरा यह ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना। ये ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है, तो लाइब्रेरी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू गेट एवरी नॉलेज। किसी प्रकार का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको वहां पर मिल जाएगा। तीसरी चीज ध्यान रखना है, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। ये आदमी को, लाइब्रेरी ऐसा एक जगह है जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है। अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है, राजनीतिक विज्ञान में, तो आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक विज्ञान की किताबें, बड़े बड़े लेखक की किताबें हैं। अगर आप किसी और जगह जाओगे तो वहां पर भी जो है किसी और विषय के बारे में चर्चा करोगे, या अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो किताबें अगर वहां पर मिलेगी तो आपका बौद्धिक क्या होगा दोस्तों, जो है विकास होगा। आपकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी में विविध प्रकार के संसाधन तक पहुंच प्रदान करती हैं, ठीक है ना। यह विविध प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई, बहुत सारे विद्यार्थी अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो रिसर्च करने में जो है लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एक रिसर्चर को जो चीजें चाहिए वो लाइब्रेरी में वहां पर मिल जाती है दोस्तों। तो ये एक बेसिक चीजें थी कि भाई लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। लेकिन कई बार जो परीक्षा के अंदर सवाल बनता है कि लाइब्रेरी क्या है, तो वहां पर ध्यान रखना है, लाइब्रेरी की अलग अलग जगह अलग अलग दी है। तो किसी ने कहा है कि लाइब्रेरी एक सोशल एजेंसी है। लाइब्रेरी को क्या कहा गया दोस्तों, कि लाइब्रेरी एक सोशल एजेंसी है, सामाजिक एजेंसी है। क्या दोस्तों, सामाजिक एजेंसी है। तो सोशल एजेंसी का सबसे पहले जिक्र, ठीक है ना, किसने कहा था कि भाई लाइब्रेरी एक सोशल एजेंसी है। सबसे पहले जिक्र का मतलब होता मेंशन। ये जिक्र किया गया था रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। उनकी किताब, उनकी पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है लाइब्रेरी मैनुअल। क्या नाम है दोस्तों, लाइब्रेरी मैनुअल, जो 1951 में आए थे। ध्यान, कब आए थे, 1951 में। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी किताब जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनुअल, जो 1951 में प्रकाशित हुई थी, तो उसमें डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी किताब के अंदर लाइब्रेरी को क्या कहा था, कि लाइब्रेरी इज ए सोशल एजेंसी। क्या दोस्तों, लाइब्रेरी इज ए सोशल एजेंसी। कई जगह लाइब्रेरी को क्या कहा गया, सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहा गया है। लाइब्रेरी को सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी को सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहा गया है। और कई जगह लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन सेंटर, कई जगह लाइब्रेरी को क्या कहा गया दोस्तों, इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा गया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी को सोशल एजेंसी कहा था रंगनाथन ने अपनी किताब लाइब्रेरी मैनुअल, जो 1951 में प्रकाशित हुई। लाइब्रेरी को सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है और लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो है लाइब्रेरी के बारे में हमने आपसे चर्चा की है दोस्तों, ठीक है। अब कई सवाल परीक्षा के अंदर यह भी पूछा जाता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती हैं, तो ध्यान रखना, पुस्तकालय में जो किताबें होती है, पुस्तकालय में जो किताबें होती है, उनको किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो पुस्तकालय में
किताबों को विषय के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। किसके अनुसार दोस्तों? विषय के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स आर अरेंज्ड, किताबों को व्यवस्थित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, किताबों को व्यवस्थित किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर। साइंस की किताब अलग हो जाएगी, मैथ्स अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री अलग हो जाएगी। विषय के आधार पर जो है लाइब्रेरी के अंदर किताबों को व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के प्रकार क्या है? देखिए, लाइब्रेरी के प्रकार को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं, कई जगह 4 प्रकार बताए हुए, कई जगह 3 प्रकार बताए हुए, लेकिन सही कौन सा माना जाता है? तो 2 चीजें यहां पर देखिए, पाठकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, दो चीज ध्यान रखना है। पाठकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार के आधार पर, प्रकार के अनुसार मोटे रूप से पुस्तकालय को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना भाई? जो पाठक है, ठीक है ना, एक रीडर्स होता है, एक यूजर्स होता है। यूजर्स को अलग अलग प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। अलग अलग लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग प्रकार के यूजर्स आते हैं। तो पाठकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुसार पुस्तकालय को मोटे रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया गया। कितने प्रकारों में? 4 भागों में, 4 प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला है पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा है एकेडमिक लाइब्रेरी, तीसरा है स्पेशल लाइब्रेरी, चौथा है नेशनल लाइब्रेरी। क्या है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी, ध्यान रखना, ठीक है। तो पाठकों को जो हम सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन सेवाओं के अनुसार पुस्तकालय को मोटे रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन एक हमेशा परीक्षा के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पुस्तकालय के प्रकारों का सही जो है क्रम क्या है? पुस्तकालय के प्रकारों का सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो पुस्तकालय के प्रकारों का सही क्रम अगर पूछा जाए तो पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मैंने ट्रिक बताई थी, PAS। तो P से क्या हो जाएगा? पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा A से क्या हो जाएगा? एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। और तीसरा S से क्या हो जाएगा? स्पेशल लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा? स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगा। तो ये DSSB के अंदर पूछा गया था कि भाई लाइब्रेरी का सही प्रकारों का सही क्रम कौन सा है? तो लाइब्रेरी के सही प्रकारों का क्रम ये है PAS। P से पब्लिक, A से एकेडमिक और S से स्पेशल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है। समझ गए आप बात? ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम जो 3 और एक चौथा नेशनल लाइब्रेरी है, इनको थोड़ा डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है ना। पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है ना। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब होता है सार्वजनिक पुस्तकालय, जो सबके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी जाति का आदमी, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, किसी भी पंथ का
कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर पढ़ सकता है। ये निःशुल्क होती है, ध्यान रखना। पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है सभी के लिए क्या होती है दोस्तों, निःशुल्क होती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर पढ़ सकता है और आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना भाई, इसे क्या है, ये आधुनिक समाज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं तो ये आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ये जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया पुस्तकालय, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया पुस्तकालय हमेशा क्या कहलाता है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है, और सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है दोस्तों, लोकतंत्र की देन होती है, लोकतंत्र की देन, जिसके हम कहते हैं गिफ्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है दोस्तों, ठीक है ना, गिफ्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ना, ये क्या है, एक लोकतंत्र की देन है। क्या है दोस्तों, लोकतंत्र की देन है, ध्यान रखना। तो लोकतंत्र की देन किसे कहा जाता है, लोकतंत्र की देन कहा जाता है गिफ्ट। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी इज द गिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक लाइब्रेरी डेमोक्रेसी का क्या है दोस्तों, एक उपहार है। क्या है दोस्तों, ये एक उपहार है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये होगी, ये कई बार पूछा जाता है। दूसरा, पब्लिक लाइब्रेरी किससे जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक लाइब्रेरी भारत सरकार, ये सवाल पूछा जाता है, भारत सरकार के संस्कृति विभाग, भारत सरकार के संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, संस्कृति विभाग। पब्लिक लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के संस्कृति विभाग से जो है ये पब्लिक लाइब्रेरी जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्या जुड़ा हुआ है, पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और पब्लिक लाइब्रेरी जो है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करता है। किसको दोस्तों, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है किसको प्रमोट करता है, इनफॉर्मल करो, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो पब्लिक लाइब्रेरी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करता है, अनौपचारिक शिक्षा को क्या करता है दोस्तों, प्रमोट करता है दोस्तों। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनफॉर्मल जो एजुकेशन है ये पब्लिक लाइब्रेरी को लाइब्रेरी प्रमोट करती है, वहां पर अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन को अकेडमिक करता, आगे हम पढ़ेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक लाइब्रेरी चलाने के लिए मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स का मतलब होता है मुख्य स्रोत। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी चलाने के लिए मेन सोर्स होता है लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी सेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय उपकर, पुस्तकालय उपकर। जैसे आपने पढ़ा होगा, भारत में 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। जहां पर पुस्तकालय अधिनियम लागू है वहां पर जनता से टैक्स के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय को संतुलित रूप से या सही ढंग से चलाने के लिए टैक्स के रूप में लाइब्रेरी सेस लिया जाता है, पुस्तकालय उपकर लिया जाता है प्रत्येक राज्य में जनता के द्वारा। जहां पर लाइब्रेरी अधिनियम है वहां पर लिया जाता है, कई जगह नहीं लिया जाता। तो पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए उसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है पुस्तकालय उपकर होता है। क्या होता है दोस्तों, पुस्तकालय उपकर होता है। यहां से 5 सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इस थ्योरी क्लास के बाद हम सवाल बताएंगे आपको कि किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा जो होता है वो होता है एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों, अकादमिक
क्या होता है? अकादमिक पुस्तकालय होता है, अकेडमिक लाइब्रेरी। अब अकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है? अकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब होता है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन करने वाले शैक्षणिक संस्थान, शैक्षिक कार्यक्रमों को समर्थन करने वाले शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो हमेशा एकेडमिक लाइब्रेरी होता है। जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम, जो भी शिक्षा से जुड़े जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनसे जो संबंध रखने वाले या जो एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो हमेशा क्या होता है? एकेडमिक लाइब्रेरी होता है। ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्कूल लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों? स्कूल लाइब्रेरी। दूसरा जो होता है कॉलेज लाइब्रेरी। दूसरा क्या होता है दोस्तों? कॉलेज लाइब्रेरी। और तीसरा जो होता है वो होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि स्कूल लाइब्रेरी में कौन कौन से होते हैं? स्कूल लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्कूल लाइब्रेरी का प्रयोग कौन करते हैं? स्टूडेंट, टीचर्स और भी अन्य स्टाफ्स जो करते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी को कौन यूज करता है? स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं एंड स्टाफ्स और भी अन्य स्टाफ्स यूज करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ध्यान रखना, स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर जो प्रोफेसर या टीचर्स है, स्टाफ्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्चर्स। जो भी लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को यूज करते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि एकेडमिक लाइब्रेरी हमेशा केवल और केवल जो भी शैक्षिक जो प्रोग्राम होते हैं उनको समर्थन करने के लिए जो शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ होता है, 3 प्रकार के होते हैं: स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी चलाने का मेन सोर्स क्या है दोस्तों? तो एकेडमिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए मेन सोर्स होता है, जो मुख्य स्रोत होता है, वो होता है भारत में यूजीसी। ठीक है ना। भारत में यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है एकेडमिक लाइब्रेरी को और अच्छा करने के लिए जो है ये अनुदान देती है, यूनिवर्सिटी अनुदान देती है हमेशा। कौन देती है दोस्तों? यूनिवर्सिटी अनुदान देती है इसको चलाने के लिए। तो ये दूसरा आपका क्या हो गया? एकेडमिक लाइब्रेरी हो गया, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा होता है स्पेशल लाइब्रेरी, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष पुस्तकालय। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? विशेष पुस्तकालय। देखिए, स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि विशेष पुस्तकालय, इसमें हमेशा विशेष लोग ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं जेल पुस्तकालय, तो जेल के अंदर जो लाइब्रेरी होगी तो ऑब्वियसली कौन कौन से लोग इसका यूज करेंगे? वहाँ के जो कैदी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वही करेंगे। जैसे म्यूजिक लाइब्रेरी, तो म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर वही लोग जाएंगे जिनको म्यूजिक शौक है। एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, कृषि पुस्तकालय, तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग वही वहाँ पर जाएंगे। तो स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जो किसी विशेष विषय पर विशेष सूचना संसाधन प्रदान करता है, जो किसी विशेष विषय पर विशेष सूचना प्रदान करता है, विशेष सूचना संसाधन प्रदान करता है, संसाधन प्रदान करता है। ठीक है ना। कोई स्पेशल विशेष पर, जैसे अंधों के लिए लाइब्रेरी, विकलांग के लिए लाइब्रेरी, तो ये वहाँ पर जो ब्लाइंड लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर ब्लाइंड जो लोग हैं वहीं आते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि विशेष लोगों के लिए जो एक विशेष किसी विशेष विषय पर विशेष सूचना संसाधन प्रदान करना, वो क्या होता है दोस्तों, स्पेशल लाइब्रेरी होती है। और इसमें क्या होता है, एक विशेष और समिति, ध्यान रखना सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर स्पेशल लाइब्रेरी में ध्यान रखना है कि इसमें एक विशेष और सीमित ग्राहक जो है हिस्सा लेते हैं। ध्यान रखना, ग्राहकों की सेवा की जाती है। इसमें एक विशेष और जो है सीमित ग्राहकों की सेवा करती है। यह एक विशेष और सीमित ग्राहकों की सेवा करता है। ठीक है ना, एक विशेष और सीमित ग्राहकों की सेवा करता है। इस स्पेशल लाइब्रेरी में हमेशा जो होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, बिल्कुल लिमिट में होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो स्पेशल लाइब्रेरी के जो एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो जैसे मैप लाइब्रेरी है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है, मैप लाइब्रेरी हो गया, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गया, उसके बाद जेल लाइब्रेरी हो गया, ठीक है ना, जेल लाइब्रेरी हो गया, हॉस्पिटल लाइब्रेरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो लाइब्रेरी होती है ये सब क्या होती है दोस्तों, स्पेशल लाइब्रेरी होती है। लेकिन कई बार सवाल पूछा जाता है भाई स्पेशल लाइब्रेरी का जो मेन सोर्स क्या है, इनकम का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, ध्यान रखना। तो स्पेशल लाइब्रेरी का मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी का मतलब होता है पैतृक निकाय। क्या होता है दोस्तों, पैतृक निकाय होता है, ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी का मेन सोर्स क्या होता है। तो मेन सोर्स स्पेशल लाइब्रेरी का क्या होगा, पेरेंट बॉडी होगा। क्या होगा दोस्तों, पेरेंट बॉडी होगा। ठीक है, 3 प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं चौथा जो है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी। क्या है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है दोस्तों, तो नेशनल लाइब्रेरी में क्या होता है, नेशनल लाइब्रेरी में एक राष्ट्र और उसके बारे में जो भी सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत रखता है। ठीक है ना, तो देश के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका रख रखाव करने का कार्य कौन करता है, नेशनल लाइब्रेरी करता है। ठीक है ना, एक राष्ट्र के और उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज, ठीक है ना, महत्वपूर्ण दस्तावेज मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक राष्ट्र और उसके बारे में सभी दस्तावेजों को, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कानूनी प्रावधानों के तहत रखता है। दस्तावेजों को कानूनी प्रावधानों के तहत रखता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेशनल लाइब्रेरी कहलाता है। और इस प्रकार पूरे देश के जितने भी क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाशक होते हैं, प्रकाशन होता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और देश के सभी प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी कहलाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी हमेशा एक राष्ट्र और उसके बारे में सभी दस्तावेजों को कुछ कानून के तहत रखता है और इस प्रकार से पूरे देश में और उसके बारे में जितने भी प्रकाशन है उसकी प्रतिनिधित्व रखता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेशनल लाइब्रेरी कौन कौन सी होती है, नेशनल लाइब्रेरीज, ठीक है ना,
राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन कौन से होते हैं? इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 में और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। यूएसए, अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है दोस्तों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी ये 1800 में, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन में हो गया, ध्यान रखना। तीसरा है ब्रिटिश लाइब्रेरी, सॉरी इंग्लैंड का, ठीक है ना। यूके का जो है राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वो है ब्रिटिश लाइब्रेरी। कौन सा दोस्तों? ब्रिटिश लाइब्रेरी। वो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो 1973 में और कहाँ पर स्थापित हुआ? लंदन में हुआ था, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जापान का। तो जापान के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो जापान के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है नेशनल डाइट लाइब्रेरी। क्या नाम है दोस्तों? नेशनल डाइट लाइब्रेरी। और जापान नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और कहाँ पर हुई? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में जो है ये जापान के अंदर ये स्थित है, ध्यान रखना। तो अलग अलग देशों की जो ये नेशनल लाइब्रेरी है, जिसमें इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना, इंग्लैंड हो गया, और एक फ्रांस भी है, ध्यान रखना। फ्रांस की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का क्या नाम है? बिब्लियोथेक नेशनले डी, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिब्लियोथेक नेशनले डी, ठीक है ना। तो बिब्लियोथेक नेशनले डी जो है फ्रांस का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, जो 1461 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। तो ध्यान रखना, ये अलग अलग देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, और परीक्षा के अंदर कई बार पूछा भी जाता है, और विद्यार्थी इन सवालों को लेकर कंफ्यूज भी होता है दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे जो लाइब्रेरी होती है, ऐसा सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल आएंगे। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक से पुराने पेपर के अंदर आप देखोगे तो हर पेपर के अंदर एक दो सवाल आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं करीबन 20 सवाल आपको जो है सॉल्यूशन कराऊंगा, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जो है लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। बढ़िया से आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो टैगलाइन है, वो टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। दोस्तों, ये 100% बात सत्य है कि आप में से 90% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस में CLS, DLS और BLS और MLS कोर्स किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस से जो विषय है उससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो मैंने आपके लिए स्पेशली 10 बेसिक क्लास इसलिए चलाई है, ताकि कम से कम आपको ये पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था एक बार ईमानदारी से पेन और रजिस्टर उठाइए, और ये 10 बेसिक क्लास जो मैंने लिखाई है उसका प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है इसी चैनल पर। इसी चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस देखिए और सारे 10 क्लास के नोट्स बना लीजिए। अगर आपने ये 10 बेसिक जो प्ले लिस्ट बना रखी है, अगर आपने ये 10 बेसिक क्लास ईमानदारी से अगर आपने देखी है और अपने रजिस्टर में नोट्स बनाया है, तो समझ लीजिए आपको लाइब्रेरी साइंस हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी दोस्तों। आपको इस सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं दोस्तों। कारण यह है कि एक बार आपको बढ़िया सा नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन नोट्स बनाने के बाद
जो आप देखिए देखो इसमें सिलेक्शन का जो आधार क्या होता है, ध्यान दीजिए। अंतिम चयन का रास्ता। अगर आपको अंतिम सिलेक्शन लेना, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है सिलेबस को पूरा करना। क्या करना दोस्तों? सिलेबस को पूरा करना, ठीक है ना। सबसे पहले होता है सिलेबस को पूरा करना। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप क्या करना है, रिवीजन शुरू करो। रिवीजन हो गया आपका, तो आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करो। क्या करो दोस्तों? एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर इन तीनों स्टेप को अगर फॉलो कर लिया है तो समझ लीजिए आपको सफलता तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट यहां तक भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे शुरू वो, और जब तक वो सिलेबस पूरा करेंगे तब तक तो उसका एग्जाम आ जाएगा, और समय पर सिलेबस भी पूरा नहीं होगा तो रिवीजन और एमसीक्यू तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय पर आपका सिलेबस पूरा होगा और रिवीजन शुरू होगा और एमसीक्यू सॉल्व करोगे। जब ये तीनों स्टेप ईमानदारी से अगर आप फॉलो करोगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अब कह रहे हैं कि सिलेबस को पूरा करने में 2 महीने में सिलेबस पूरा कीजिए। 2 महीने लगातार आप क्या कीजिए, 2 महीने रिवीजन कीजिए, और 2 महीने तक आप रिवीजन करने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, अगले 6 महीने तो इन तीनों स्टेप को पूरा करने के लिए आपके पास कितने होने चाहिए दोस्तों? 6 महीने होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी आज से भी अगले 6 महीने तक अगर वो 6 घंटे लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को दे देता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो वो आराम से तैयारी कर सकता है दोस्तों। तो ये सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों, इसको आप फॉलो कर दे दोस्तों। क्योंकि आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा खुद एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन है। 2018 वाली भर्ती में टॉप रैंक से क्लियर किया मैंने, और यहाँ तक आपको पहुँचा दोस्तों। तो जो मेरा मार्गदर्शन है, जो मैंने तैयारी करते समय जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बहुत सारे दूसरे टीचर जो हैं पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देता है। स्टूडेंट क्या चाहता है? स्टूडेंट चाहता है कि हमें पीडीएफ मिल जाए, हम उसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो। देखो पहले तो वो 3500 रुपये में कोर्स लेगा, ठीक है ना। पहले तो वो क्या करता है, 3500 रुपये में कोर्स लेता है, फिर उसका पीडीएफ का प्रिंट का उसको 1500 रुपये का खर्चा आता है, फिर वो 5000 रुपये उसका खर्चा होता है। तो आज की बेरोजगारी में 5000 विद्यार्थी कहाँ ला चला गया। तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं पीडीएफ ले लूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल दूंगा और पीडीएफ के ऊपर मैं हाईलाइटर फेरूंगा या फिर अंडरलाइन करूंगा, इससे मुझे लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी। ऐसे लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होगी दोस्तों, ये चीज़ आप लिख के ले लो। ऐसे लाइब्रेरी साइंस आपको याद नहीं होगी। और आजकल बहुत सारे विद्यार्थी वो कहते हैं कि किसी के दूसरे व्यक्ति के द्वारा के टीचर जो अपने हैंड रिटन नोट्स भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं हैंड रिटन नोट्स। मैं बताना चाहता हूं, किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरे से लिख के ले लो। जब तक आप खुद अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं हो सकती है। ये आज नहीं तो आपको 1 साल बाद पता चल जाएगा। मेरे पास तो बहुत सारे कॉल आते हैं, दो साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जब मैं जो है यूट्यूब पर जब मैं 2020 एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ वो उत्तर ही नहीं दे पाते, वो आंसर ही नहीं दे पाते हैं कि भाई सर इसका आंसर कैसे दे, इसका आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसने सही रणनीति के साथ तैयारी नहीं की थी। भाई अगर आपने हैंड रिटन नोट्स पढ़े, दूसरे टीचर के पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकाल के पढ़ा, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है आपको? इसलिए आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि आपने इस सही रणनीति को नहीं चुना है। और जब तक विद्यार्थी सही रणनीति के साथ नहीं पढ़ेगा वो हमेशा लाइब्रेरी साइंस में कंफ्यूज और हमेशा ध्यान रखना डाउटफुल ही रहेगा दोस्तों। इसलिए हमने आपसे कहा है कि समय आपका एक बार लगेगा। क्या है दोस्तों? 100 टॉपिक है, रोज के 2 टॉपिक भी अगर आप पढ़ोगे तो 50 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आप 2 टॉपिक करने के लिए अगर आप 4 घंटे 5 घंटे नहीं निकाल सकते हो
तो लाइब्रेरी बनने का सपना देखा है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा दोस्तों। और मैंने कहा था 2024 और 25 ये लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में गोल्डन पीरियड आ रहा है। हर जगह वैकेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं एक वैकेंसी में आपको सेट होना है और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करनी है। यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसलिए हम हमारे ऐप के अंदर 2 बार पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप पीडीएफ नहीं देते। मैं नहीं देता हूँ पीडीएफ। मैं किसी स्टूडेंट को धोखे में नहीं रख सकता हूँ। मेरी वो आदत नहीं है कि पीडीएफ का मैं अलग से पैसा लूँ, कोर्स का मैं अलग से पैसा लूँ, नहीं। भले पीडीएफ में दे भी दूंगा, लेकिन आपके साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। क्यों नहीं धोखा करूंगा? क्योंकि जब तक सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ से क्या बनाना है? नोट्स बनाना है, ठीक है। अगर मैंने पीडीएफ दे भी दिया तो मैं आपके साथ धोखा जैसा व्यवहार हो जाएगा। इसलिए मैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहता हूं। इसलिए पहले पीडीएफ से नोट्स बनाओ, फिर आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद रिवीजन करने के बाद टेस्ट दो, और आपको लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है वो क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड के बाद हमने लाइव एमसीक्यू बैच, हमने 1 जुलाई से जो टॉपिक हमने रिकॉर्डेड पढ़ाया है वो हमने लाइव एमसीक्यू बैच शुरू कर दिया, जिसमें आपका पहले ये पढ़ा हुआ रिकॉर्डेड रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एमसीक्यू सॉल्व भी हो जाएगा। इससे आपको प्रत्येक टॉपिक जो है 100% क्लियर हो जाएगा। कितना परसेंट दोस्तों? 100% क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरा ये टैगलाइन है, अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो मैंने ये 10 बेसिक, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, 10 बेसिक क्लास पढ़ा दी है। आज ये 10वीं है। प्ले लिस्ट में जाकर वो सारी क्लासेस आप जरूर देखें ताकि आपको पता चले दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा करता है। देखिए दोस्तों जल्दी से आंसर देना आप सभी लोग। पहला सवाल है कि मैप लाइब्रेरी, रिकॉर्ड लाइब्रेरी ये किसके अंदर आता? तो मैंने क्या कहा था? मैप लाइब्रेरी हो, रिकॉर्ड लाइब्रेरी हो, म्यूजिक लाइब्रेरी हो, जेल लाइब्रेरी हो या हॉस्पिटल लाइब्रेरी हो, ये सभी जो लाइब्रेरी है वो किस में आती है दोस्तों? ये स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब लाइब्रेरी क्या है ये देखिए, पटना हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया था। लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी एक सोशल एजेंसी है। इसका जिक्र भी रंगनाथन ने अपने किताब लाइब्रेरी मैनुअल में किया था। पब्लिक लाइब्रेरी आर द गिफ्ट ऑफ, पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय की देन है, सार्वजनिक पुस्तकालय की देन है। तो किसकी देन है दोस्तों? तो पब्लिक लाइब्रेरी लोकतंत्र की देन है। क्या है दोस्तों? तो पब्लिक लाइब्रेरी इज द गिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो पब्लिक लाइब्रेरी डेमोक्रेसी का उपहार है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, म्यूजिक लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी, ये सभी जो हैं किस में आती है दोस्तों? स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर आती हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय की 4 व्यापक श्रेणी? देखिए, 4 व्यापक श्रेणियों में बटा हुआ है, लेकिन अगर हम पुस्तकालय का सही क्रम देखें तो 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर हम पुस्तकालय पाठकों की सेवाओं के आधार पर लाइब्रेरी को 4 भागों में बांटा है, इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ये जनरल लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? नेशनल लाइब्रेरी आता है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो जनरल लाइब्रेरी नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी? पुस्तकालय को सही वर्गीकरण क्या है? तो पुस्तकालय का सही वर्गीकरण यही है, PAS, पब्लिक, अकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी? भाई पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए सरकार के द्वारा लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरी? तो पब्लिक लाइब्रेरी में कौन सा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय जो है ये डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो लाइब्रेरी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और स्पेशल लाइब्रेरी का मेन सोर्स क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरी का मेन सोर्स होता है पेरेंट बॉडी होता है, और यूजीसी किसका होता है? तो यूजी जो है एकेडमिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स होता है।
एकेडमिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स होता है, ध्यान रखना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए, अमेरिका की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो 24 अप्रैल 1800 ईस्वी में आई थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना 1 जुलाई 1973 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1973 में। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर तीनों आती है, आप भी मैंने पढ़ाया था। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर ये तीनों आती है, यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज हो जाएगा। बुक्स इन द लाइब्रेरी आर अरेंज्ड बाय, कि लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती है वो किसके द्वारा व्यवस्थित होती है? वो विषय के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विषय के आधार पर जो है ये जो क्या होती है दोस्तों, ये व्यवस्थित होती है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूँ अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी। उसमें पूरे भारत में लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। वहां पर पोस्ट की संख्या केवल 34 थी, लेकिन 34 में से हमारे यहाँ से 10+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था। कितने 10 से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन 10 से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने के कारण जो है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये 10 जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, तो ये सारे विद्यार्थी जो है ना 1 साल से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे विद्यार्थी, कोई राजस्थान सेकंड ग्रेड की 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई एनवीएस की 1 साल से तैयारी कर रहे थे, तब जाकर इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा EMRS का शानदार रिजल्ट रहा था, ये यूजीसी नेट का शानदार रिजल्ट रहा था। और राजस्थान में पिछली बार हमने 2022 का बैच चलाया था, जिसमें ये टॉपर रही थी नैना सैनी, पूरे राजस्थान में 3rd रैंक। और हमारे यहाँ से 120 विद्यार्थी जो है राजस्थान 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। और ये विद्यार्थी वर्तमान में राजस्थान के अलग अलग स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज इनका जो सिलेक्शन, इन लोगों की सिलेक्शन की वजह से हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, आज 1,11,000 लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का जो है परिवार बन चुका है मात्र 2 सालों के अंदर। कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं आपको उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये अगर कोई विद्यार्थी जो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो मेरी ये 3 किताबें हैं, जिसके अंदर पुराने पेपर जो आए हुए हैं, और ये किताब मात्र एक जो है 170 रुपये है, और 50 रुपये की डिलीवरी चार्ज के साथ जो है आप ये किताब मंगा सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको इस किताब का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप इस किताब को जो है बेच सकते हैं दोस्तों। ये बाइलिंगुअल किताब है, और इसमें आंसर हमेशा नीचे दिए हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान सेकंड ग्रेड एंड 3rd ग्रेड, तो राजस्थान सेकंड ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों का कॉम्बो पैक, ध्यान रखना, कॉम्बो बैच हमने आपके लिए शुरू किया है। ठीक है ना, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव एमसीक्यू बैच चलेगा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टेस्ट सीरीज भी आपको 3 प्रकार की, पहले आपको टॉपिक वाइज, आपको पार्ट वाइज, और उसके बाद आपका क्या मिलेगा, मेगा टेस्ट। क्या मिलेगा दोस्तों? मेगा टेस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको जो फर्स्ट पेपर है जीके का, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर की सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पेपर की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन सेकेंड पेपर, ठीक है ना, लेकिन सेकेंड पेपर के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे दोस्तों? हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि दोस्तों सेकेंड पेपर मेन होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं, लाइब्रेरी साइंस आपको याद होगी नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8949992361। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।